किताब तो आपको निकाल लीजिए तनी बढ़िया से, ठीक ना। 7.1 के लिए रिवीजन हो जाएगा अच्छा से ना। देखिए एग्जाम्पल तो पढ़ ही लिए थे सब, पढ़ना कौन सी है प्रश्नावली और 7.1 से ना। सात पॉइंट 7.1 में क्वेश्चन है पहला है साइन 2x, करना कौन चाहिए इसका समाकलन। बताइए समाकलन लोग याद है कि भुला गए परिभाषा, याद है प्रति अवकलज को क्या कहते थे, लॉन्ग नहीं हाँ प्रति अवकलज, ठीक। लॉन्ग इलायची करो तो फिर हो जाए तो गड़बड़। देखिए समाकलन करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, चिन्ह तो पहले लगाएंगे समाकलन का, और इसके साथ क्या हो जाएगा dx होगा ना dx। आप लोग को पता था कि साइन जो 2x है इसका समाकलन cos के पद में होता है, और cos में होता है तो माइनस के पद में होता है ना, माइनस के पद में। तो इसको हम कैसे निकालिएगा, और इसको लिखिए cos से 2x से माइनस में 2x लिखेंगे हम। अच्छा इसके बाद 2 जो गुना है क्या आएगा, भाग के रूप में आएगा ना, इसको हम क्या करवाएंगे गुने 1/2 तो करवाएंगे, और इसी को हमने लिख देंगे कैसे -1/2 cos 2x प्लस c। अब c तो लिखेंगे नहीं, क्या कि पहले ही पूछा है कि निरीक्षण विधि से समाकलन कीजिए, क्या निरीक्षण विधि से ना, तो निरीक्षण विधि में c तो लिखेंगे नहीं। अब देखिए पहला के आंसर कितना हो गया -1/2 cos 2x, समाकलन कितना इजी है। अच्छा इसका दूसरा देखिए तो दूसरा और इजी है, दूसरा क्या कहा, दूसरा क्या है क्वेश्चन cos 3x है ना, तो cos 3x कैसे बनाइएगा, cos 3x तो इसे ही हो गया, ठीक ना, एकदम बिल्कुल इसे जैसा बना लेना है हमने कि समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। समाकलन का चिन्ह लगाएंगे तो कौन सा हो जाएगा cos से 3x इंटू dx होगा ना, cos 3x इंटू dx। अब देखिए cos 3x का समाकलन कौन सा होगा, साइन के पद में साइन हो जाएगा, तो हम इसको लिखे पहले तो sin 3x को लिख दीजिए sin 3x से, और गुने के गुना जो है बटा में आएगा ना भाग के रूप में, तो 1/3। अब इसी को लिख देंगे हमने 1/3 sin 3x। ये सबसे ना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, समझ गए, इसलिए कि देखिए सब समाकलन बहुत छोटा छोटा बन रहा है, आराम से पूछ देगा कि cos 3x का समाकलन होगा, ऑप्शन रहेगा, ठीक। अच्छा इसका तीसरा क्या है, तीसरा देखिएगा, तीसरा दिया है e के पावर 2x, तो e के पावर 2x। अब आप लोग बताइए e के पावर 2x का समाकलन कौन सी, e के पावर x का समाकलन कौन सा होता था, e के पावर x ही, लेकिन गुना वाला तो खाली भाग में आ जाएगा, जिसको हम लगा देते हैं समाकलन e के पावर 2x से इंटू dx कर पाइएगा ना। अब e के पावर 2x का तो ही रह जाएगा e के पावर 2x, लेकिन 2x का जो गुना है आ गया 1/2 के रूप में, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2 e के पावर 2x हो गया इसका समाकलन। तीनों खत्म। चौथा क्या दिया है, चौथा है ax प्लस b के होल स्क्वायर। देखिए ax प्लस b के होल स्क्वायर बनाइए इसको, ई कौन पे बनेगा, ई बनेगा जानते हैं किस पर, x के पावर समाकलन x के पावर n वाला पे, x के पावर n पे, ठीक है, इंटू dx। पावर तो n के रूप में काम करेगा, लेकिन यह तो देखना है कि इसके साथ एक जो है वो गुणनफल के रूप में है ना, जिसको हमने कैसे लिखेगा समाकलन ax प्लस b के होल स्क्वायर dx कर दे इसको, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे x के पावर n का, तो इसका सूत्र कौन है पता है आप लोग को ना, x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, n का मान कितना यहाँ पे 2, आप बड़े को लिखिए, ठीक ना, हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो इसको लिखेंगे ax प्लस b, तो इसे ही छोड़ दीजिए, इसको हमने पूरे को x मान लेते हैं, और इसका पावर कितना, तो 2 + 1 n + 1 हो गया, और बटा में कितना 2 +
1 तब ना n+1 होगा। लेकिन यहू तो देखना है कि इसका गुना में इसका x के गुना में 1 है, तो x को कैसे लिखिएगा, a/a कर दें हम। ठीक, अब इसको शेयर के लिख दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक x + b के पावर होल की यानी कि 3 बटा में 3 और इंटू में यहाँ बड़ी भी तो है हमारे पास 1/a, इसको गुना करवा के लिख दें हमने। देखिए इसको गुना करवाएगा तो हो जाएगा कितना, 1/3a इंटू ax + b के होल की। ये हो गया इसका समाकलन। क्लियर यहाँ तक, चारों खत्म। पंचवा देखिए तो पंचवा आर इजी है, थोड़ा सा फिर इसको अलग अलग कर देते हैं हमने। इसको मिटा देते हैं। आइए सर आइए, आप इतना लेट से आ रहे हैं ना, आपका तो इंतजार था ना, उसको बंद कर दीजिए। चलिए पंचवा देखिए, मैंने तो बेचारा पवन का रिविजन था वही छूट गया, आपका रिविजन छूट गया। पंचवा देखिए, पंचवा क्वेश्चन है sin 2x माइनस से 4 इंटू e के पावर 3x, 4 इंटू e के पावर 3x, 4 इंटू e के पावर 3x है ना। इसको समाकलन लगा देते हैं हमने, तो समाकलन sin 2x माइनस 4 e के पावर 3x इंटू dx। अब sin 2x का समाकलन तो थोड़ा याद होता है ना, sin 2x का समाकलन साइन क्या हुआ, ठीक। देखिए साइन के तो माइनस कॉस ना, तो इसको हम क्या करते हैं कि अलग अलग कर लेते हैं आराम से पहले, ठीक ना। अलग कीजिए, sin 2x इंटू dx ऐसे हो सकता है। अच्छा माइनस देखिए 4 तो अचर संख्या, 4 को हमने बाहर ले लेते हैं, तो 4 ले लेते हैं बाहर, समाकलन फिर कितना हो जाएगा, e के पावर 3x इंटू dx। अलग अलग हो गया। sin 2x का भी हमने निकाला ना पहले का क्वेश्चन में, उसी इसको निकाल दीजिए sin 2x का, तो sin 2x का तो पहले माइनस cos 2x हो जाएगा, और लेकिन 2 गुना में है ना, जिसको हम नहीं करेंगे तो कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, माइनस के 4 वैसे ही है, ठीक है। अब e के पावर 3x का भी हमने लिखी e के पावर 2x का वैसे ही जैसा, इसको लिखेंगे कितना, e के पावर 3x, लेकिन 3x का भी तो होगा 1/3 होगा ना, ठीक है। अब देखिए माइनस कॉस 2x, इसको हम आगे ले लेते हैं, तो माइनस से 1/2 कॉस 2x माइनस कितना 4/3 e के पावर 3x। ये हो गया आपका इसका समाकलन, इसका समाकलन हो गया। अब 5 तो खत्म, ये 5 और कंप्लीट रखते हैं अच्छा से, तो ऑब्जेक्टिव इसमें से आने की संभावना है, इसलिए ऑब्जेक्टिव बनेगा, समझ गए, क्या कि इसका समाकलन बहुत छोटा छोटा है, ठीक है। और इसके बाद अब आप लोग को छठा से आगे पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। या तो हम